दोस्तों, महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद है। महाभारत के कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। इसी श्रेणी में एक जाम्बुल अध्याय है जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण तुरंत पहुँच गए। भगवान कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तो तोड़ दिया था जिससे पांडव साधु के श्राप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब आप लोगों को अपने अपने सारे राज इस पेड़ के नीचे बैठकर खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि इस संसार में सत्य और ईमानदारी का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहते ही फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। इस तरह से 5 पांडवों ने अपने अपने सारे राज खोल दिए और फल भी जमीन से बहुत ऊपर आ गया था। अब द्रौपदी की बारी थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी ज्ञानेंद्रियों के समान हैं। मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ, लेकिन मैं उन सभी का दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार किए अपने कार्यों से पछता रही हूँ। द्रौपदी के इतना बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं 5 पांडवों से प्यार करती हूँ और कर्ण से भी प्यार करती हूँ। जाति की वजह से मैंने कर्ण से विवाह नहीं किया। मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। जब द्रौपदी को पांडवों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वे कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। इतना बोलते ही फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।